बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही भयानक और बड़ा ही बुरा टाइम शुरू करवाने की तैयारी इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हो चुकी है और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है जो बाइडेन का। देखिए, जो बाइडेन के हवाले से एक बात आप समझ लें, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिका की डीप स्टेट ने, अमेरिका की तमाम कुव्वतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनके मीडिया को कंट्रोल करके डोनाल्ड ट्रंप को हराया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप को हराना उनके लिए एक चैलेंज बन चुका था? क्योंकि जो बाइडेन को लेकर आना था ग्रेट गेम के लिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जो इमरान खान ने जो वर्ड्स यूज किए हैं, इसको आप लाइटली मत लीजिए। ये जो इंटेलिजेंस मालूमात थी, उस मालूमात के अंदर जो पेपर्स इमरान खान को दिए गए हैं, जिसके अंदर रिपोर्ट तैयार करके इमरान खान तक पहुंचाई गई है, उसके अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि ग्रेट गेम। देखिए, इमरान खान ने इसको एलैबोरेट नहीं किया कि भारत एक ग्रेट गेम का हिस्सा है और उस ग्रेट गेम के तहत इन्होंने कार्रवाई शुरू की। वो ग्रेट गेम क्या है? वो ग्रेट गेम असल में शुरू यहाँ से हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद वो पीक पर जाने वाली है। वो ग्रेट गेम ये है, पाकिस्तान का शायद अब ज़्यादा मार्का इंडिया से ना रहे इन मामलात के अंदर, लेकिन छुपी जंग के अंदर जो असल में अब हमारी लड़ाई होने जा रही है वो है ब्लैक वाटर की। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दी, लेकिन काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैक वाटर्स की कार्रवाइयाँ ख़त्म कर दी। आपको याद होगा, रेमंड डेविस जो पकड़ा गया था वो असल में ब्लैक वाटर का ही एजेंट था। उसको बाद में तैयार किया गया, फिर CIA का बना दिया गया, फिर उसके बाद उसको डिप्लोमेट बना दिया गया, सफारतकार बना दिया गया। असल में ब्लैक वाटर का एजेंट था। अब इस वक्त सूरत हाल है, जो इमरान खान ने वर्ड यूज़ किया है ग्रेट गेम, ये ग्रेट गेम इंटरनेशनल लेवल पर शुरू होने जा रही है। अब असल में आपकी जो बड़ी लड़ाई है वो आप पर चारों तरफ से हमला होने जा रहा है। हर तरफ से हमले की तैयारी है और इसमें नंबर 1 जो आप पर हमले की तैयारी हो रही है वो है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो लेवल की आप पर लड़ाई होने जा रही है उसमें नंबर 1 आप पर हमला करेंगे ब्लैक वाटर के लोग। और ब्लैक वाटर के लोग जब हमला करने के लिए आते हैं तो वो कुछ नहीं देखते। देखिए, इस वक्त अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान की डेलीगेशन की जो मुलाकातें और पैगामात है, उसमें ये चीज़ हमारे उनके साथ तय गई है कि आपने एज सुन एज पॉसिबल अर्जेंट बेसिस के ऊपर हर सूरत आपने जिसको पकड़ना है वो है दाइश। क्योंकि TTP को आपने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, BLA को भी उस लेवल पर वो कार्रवाई नहीं करी। अगला आपके लिए जो एलिमेंट है वो है दाइश। दाइश के अंदर असल में भर्ती करवाई गई है ब्लैक वाटर्स की, जिस तरह TTP के अंदर। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह रेमंड डेविस को असल में पकड़ने के लिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वजीरिस्तान से इसका पीछा करी थी और फिर होते 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 लाहौर तक ये पहुंचा और जो उड़ाना था उसने, यानी असल जो टारगेट जिसको दिया गया था। अब आप ये देखें कि सईद हाफिज़ का लाहौर के अंदर शबूरजी की साइड के ऊपर इनका जो मरकज़ है उसको असल में टारगेट करना था और उसको उड़ाना था। ये इनका प्राइम टारगेट दिया गया था जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नाकाम बनाया। ये वहाँ से उसको वजीरिस्तान से पकड़ते आए, पकड़ते पकड़ते यहाँ तक आए। अब आप ये देखिए कि सईद हफीज़ को मारने के लिए या उनके जो भी मरकज़ है, उनके मसाजिद है, उन पर हमले के लिए किसकी ज़्यादा ज़रूरत थी? 2 ही आपको ताकतें नज़र आती है, एक इसराइल, एक इंडिया, और एग्जीक्यूट करवाने वाले थे अमेरिकन। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये काम जो हुआ, अब ब्लैक वाटर जो बाइडेन के अंदर एक्टिवेट हुई थी। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप ने कहा कि ये सारी चीज़ें जाली रही हैं, एबटाबाद ये वो। अब जो ग्रेट गेम इमरान खान ने जिसका जिक्र किया है वो जो बाइडेन का सिर्फ इंतज़ार है। जो बाइडेन ने जैसे ही इक़्तिदार संभालना समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। और यही वो मुश्किल वक्त है जिसके लिए आपके इंटेलिजेंस इदारे, आपके DGISPR, आपकी फ़ौज, इमरान खान बार बार मुसलसल आगाह कर रहे हैं। एक बड़ी गेम आप पर मुसल्लत हो चुकी है, बड़ी गेम मुसल्लत हो चुकी है। असल में अब बनना है ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल के लिए चाहिए जंगे। देखिए किस तरह आकर इसराइलियों ने कब्जा किया। इसराइल ने फ़लस्तीन पर लड़ाई के बगैर आप कब्जा, जब इसराइल का क़याम होना था, बालफोर डिक्लेरेशन
तब हुआ तो पहली जंग अजीम हुई, खिलाफत उस्मानिया टूटी, इसराइल का कयाम होना था, तो उसके लिए दूसरी जंग अजीम करवाई गई। और आप देखिए कि जापान के ऊपर एटमी हमले और ये तमाम चीजें हुई। अब जब ग्रेटर इसराइल बनाना है, जब पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेंसी, तो फिर क्या होगा? फिर वो सूरत हाल होगी जो आपको समझनी है। यानी इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अब जंगे, ये खून खराबा, ये तमाम चीजें करनी है, तो जाकर इनका अरूज होगा, ये जो मानते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको चाहिए कि देखिए, ग्रेटर इसराइल के लिए क्या चाहिए? लड़ाई होगी तो ये इलाकों पर कब्जा करेंगे। इन्होंने शाम से लेकर, इनको अब चाहिए सऊदी अरब का इलाका, इनको चाहिए यूएई का इलाका। इसके लिए इनके पास ग्रेटर प्लान ये है कि ईरान को इनके साथ लड़ाया जाएगा और वो फिरका वारियत में जंग बदल कर उसको पाकिस्तान तक लाया जाएगा और ब्लैक वाटर दाइश के रूप में पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये असल में अगला प्लान है। और आप पर जो अगली जंग मुसल्लत होने वाली है वो इंडिया से ज़्यादा आप पर ब्लैक वाटर की जानिब से होने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के लिए अच्छे वक्त तो हमेशा से हम इसकी आस उम्मीद लगाकर बैठते हैं, लेकिन अब हमारे लिए टफ। कभी आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान के इतने DGISPR आए, कभी आपने किसी के मुंह से ये बात सुनी है कि पाकिस्तान की तारीख में 1971 में, 1965 में इतना जंग का, तबाही का, लड़ाई का खतरा नहीं था जितना अब है। जब DGISPR ये बात कहे कि हद से ज़्यादा खतरा है, ओपनली उन्होंने कहा था लाहौर, कराची, पेशावर, ये बात उन्होंने जो कही, इससे बढ़कर आपके कई शहरों को टारगेट बनाने की कोशिश है। देखिए, इंडिया ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और अल्टीमेटली उसने फैसला ये किया है कि प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा। और प्रॉक्सी के लिए अफगानिस्तान से दाइश, क्योंकि जो बाइडेन आते साथ ही जो अगला पैगाम देना है कि वो अफगानिस्तान से नहीं जा रहे, और अफगानिस्तान से निकलने से पहले जो ट्रंप ने बात की थी वो सारे मुआहदे ख़त्म। इसके बाद ये एंट्री करवाएंगे एरिक प्रिंस के थ्रू, यानी ब्लैक वाटर के जो बानी है उनके थ्रू एंट्री करवाने वाले, जंग को पूरी तरह प्राइवेटाइज, फौज कम होगी, प्रॉक्सी ज़्यादा होगी। अब आपको अफगान तालिबान के साथ फ्रंट पर लड़ना होगा। ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि आप अमेरिका के खिलाफ छुपे हुए दुश्मनों को ओपनली और सीक्रेटली आपको अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतारनी पड़ेंगी, आपको एयरफोर्स भेजनी पड़ेगी, वहाँ पर जाकर हमले करना पड़ेंगे और आपको इंडिया वाला महाज भी संभालना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल वक्त आने वाला है जिसको आज इमरान खान ने सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर आपको पूरी तरह समझ करके बताया कि ग्रेट गेम। ये असल में वो ग्रेट गेम शुरू होने वाली है, क्योंकि इस वक्त इसराइल ने प्लान किया है कि अगली जंग मुसलमानों के खिलाफ फिरका वारियत पर लड़नी है और जीतनी भी इसी तरह है। देखिए, सबसे पहले इनका प्लान ये है कि सऊदीया को ईरान से लड़ाकर 2 फिरकों को लड़ाया जाए। जब ये पूरी तरह फैल जाए तो उसके बाद अरबों की डिवीजन करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, अरब ममालिक की डिवीजन करेंगे। उसके बाद कतर, अभी तो आपको शामिल होता दोबारा नजर आए, कतर को बाद में सऊदीया से लड़ाएंगे, उनको सबको, अरबों को तुर्कों से लड़ाएंगे, और उसके बाद जब अरब रह जाएंगे खाली, फिर इनको तितर बितर करने की कोशिश करेंगे। ये उनका वो ग्रेट प्लान है जो उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, उन्होंने अगले 25-30 साल तक इसको पूरा करना है, ताकि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट रीशेप हो, ग्रेटर इसराइल का प्लान बने, और आने वाले वक्त में आपको ये होता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए हमारी जो अगली जंग होने जा रही है वो ब्लैक वाटर से है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।